क्या मामला है जिसको लेकर आज यहाँ प्रेस वार्ता की जा पाई? मेरा नाम शालिनी चौबे है। मैं कुशीनगर ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरा 9,70,000 रुपया ज़मीन के नाम पर 6-7 महीने से लेकर के रख लिया गया। ना मुझे ज़मीन मिला, ना मुझे मेरे पैसे वापस मिल रहे हैं। कब की घटना है ये? सर ये घटना तो मतलब ये बातचीत तो सर दिसंबर से शुरू हुई थी और जनवरी में हमने 16 जनवरी को 10,000 इनको बुकिंग अमाउंट के नाम पे इनकी जो सहकर्मी है पलक शुक्ला, उन्होंने हमसे लिया। उसके बाद से सर फरवरी में 28 फरवरी को 30,000 रुपये बाउंड्री के नाम पे लिया। उसके बाद से 24 मार्च को 8 लाख का चेक हमसे लिया, एक 5 लाख का, एक 3 लाख का। उस चेक को उन्होंने मतलब कूटनीतिक तरीके से भजाया है। अप्रैल में एक को 3 लाख वाले को भजा लिया है और 5 लाख वाले को RTGS करवाया। हमसे बोला कि वो चेक नहीं भजा है तो आप RTGS कर दीजिए। और ये अप्रैल से हमारी होली के बाद से बोली कि आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन हमारी रजिस्ट्री मतलब कराते कराते जब जून सर बीतने लगा है तब हम लोग इनके ऑफिस पे तो हमारे हस्बैंड कई बार गए थे पर हम नहीं गए थे। उसके बाद से जून में मतलब इनके मालिक से भी मिला गया। ये लोग हम लोग को खुद 18 या 16 जून को बुलाए, उसका भी प्रूफ है मेरे पास, सब इसमें मेंशन है। और जब हम लोग गए तो ये बोले कि मतलब सिर्फ ये बात बताने के लिए हमको कि आपका 9,70,000 रुपया मतलब जमा है और मतलब अगर आपको ज़मीन लेना है तो आप इतना मतलब जितना पैसा दी हैं उतने में ले लीजिए और नहीं तो फिर आप 5 लाख और दीजिए। 2,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की बात हुई थी, तब हम आपको पूरी ज़मीन देंगे। तो हमने कहा कि जब हमने बाउंड्री 2,000 स्क्वायर फीट की कराई है तो हम फिर क्यों कम ज़मीन है? तो कहती हैं कि ठीक है आपका जितना पैसा हो रहा है उतना ले लीजिए और जो बाकी ज़मीन बच रहा है उसको आप हम बाउंड्री करवा दे रहे हैं, आप फिर उसको पैसा दे करके ले लीजिए। हमने कहा नहीं। फिर हमारे गार्जियन भी थे, वो भी बोले नहीं ठीक है हम 5 लाख वो भी दे रहे हैं और आप हमको हमारी पूरी ज़मीन दीजिए। उसके बाद से हुआ कि मतलब हम लोग 9,70,000 ऐसे ही दे करके फंसे हुए थे। तो हमने सोचा कि अगर हम इनको फिर मतलब RTGS कर दें या चेक दे दें तो फिर हमारा पैसा वो भी 5 लाख डूब जाएगा। तो हमने कहा कि हम DD बनवा कर देंगे। फिर सर हमको ये मतलब लगे टरकाने कि आपका लास्ट जून में होगा, फिर जुलाई में होगा। ऐसे करते करते सर मतलब जब जुलाई में हम लोग 4-5 बार वहाँ कचहरी में भी गए, वो जो बलवंत सिंघल दस्तावेज लेखक उनके पास हम लोग 15 जुलाई को जा करके 3-4 घंटे मेरे चाचा ससुर मेरे मतलब एक और रिश्तेदार, मेरे पति, ये सब लोग वहाँ खड़े रहे और इन्होंने लिखाई के नाम पे भी हमसे 1,30,000 रुपया ले लिया था और ये लिखाई का पैसा ये लोग नहीं भेज रहे थे। फिर उन्होंने फ़ोन किया बलवंत सिंह ने कि पैसा भेजिए आप लोग। तो ये बोलते हैं अच्छा ठीक है अभी 1 घंटे में भेज रहा हूँ। करते करते सर 3 बज गया। जब 3 बजे फिर बलवंत सिंह ने फ़ोन किया, बात किया तो इन्होंने 5-6 अराजी नंबर दे दिया कि इसी में कि कोई नाम डाल दीजिए, पर इन्होंने पैसा नहीं भेजा। उसके बाद से सर हम लोग हार के थक के हम लोग कहे कि अब चलो अब हम लोग को ज़मीन नहीं लेना है, क्योंकि ये लोग हम लोग को अप्रैल से रजिस्ट्री के नाम पे दौड़ा रहे थे। हमने DD भी 5 लाख का बनवा लिया, वो भी सारा इसमें मेंशन है। उसके बाद से हमने कहा कि चलो ठीक है अब हमें ज़मीन नहीं लेना, हमारा पैसा आप वापस करिए। फिर ये बोले कि नहीं पैसा नहीं वापस करेंगे। फिर हमारे ससुर के पास, चाचा ससुर हमारे, इनके पास उन्होंने फ़ोन किया, उसका भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि नहीं चौबे जी हम ज़मीन दे देंगे और बिल्कुल अब की बार हो जाएगा। सर इस तरह से उन्होंने कई बार किया। उसके बाद से फिर हार था कि हमने थाना कैंट में इनके खिलाफ़ एक एप्लीकेशन डाला। वहाँ से हमें चौकी पे मतलब भेजा गया। वहाँ जब हम गए तो वहाँ पर हमको पहले दिन मतलब 18 तारीख की बात है, चौकी इंचार्ज साहब ने अच्छे से डील किया, इन लोगों को बुलवाया। फिर ये लोग हम लोग 3-4 घंटे बाद ये लोग आए, वो भी खुद ना आकर के ये अपने वही सहकर्मी पलक शुक्ला और सुनीता शुक्ला को भेजे। क्या चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी भी कार्रवाई से नहीं संतुष्ट हूँ। हम अपने मामले की निष्पक्ष जाँच और मतलब इंसाफ चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। बाकी कहाँ पे लेनी थी आपने? ज़मीन हम यहीं गोरखपुर में तालकंदरा में इन लोगों ने दिखाया था और बाउंड्री भी करवाई थी। आपने दिए थे आपको? 9,70,000 पूरा हमने दिया उनको। सर हमें हमारे पैसे चाहिए बस, और कुछ नहीं सर। और हमें मतलब धमकी भी मिल रही है जान से मारने की, हमें और हमारे परिवार को। और वहाँ पे जाने पे ऑफिस में इतने बदतमीजी वो लोग किए, हम एक ही बार गए हैं। उसके बाद से वहाँ चौकी में भी ये लोग हमसे बहुत बदतमीजी से बात किए। अरे यही लोग हमसे ये झगड़ा करने लगती हैं, पलक शुक्ला और सुनीता शुक्ला। 9,70,000 पूरा हमने दिया उनको। सर हमें हमारे पैसे चाहिए बस, और कुछ नहीं सर। और हमें मतलब धमकी भी मिल रही है जान से मारने की, हमें और हमारे परिवार को। और वही लोग दे रहे हैं सर हमें कई बार धमकी। शरद मणि त्रिपाठी, पलक शुक्ला, इंद्रासन निषाद और भी 2-3 लोग अज्ञात हैं। हमारे साथ गलत हरकत, वहाँ पे जाने पे ऑफिस में इतने बदतमीजी वो लोग किए, हम एक ही बार गए हैं। उसके बाद से वहाँ चौकी में भी ये लोग हमसे बहुत बदतमीजी से बात किए। अरे यही लोग हमसे ये झगड़ा करने लगती हैं, पलक शुक्ला और सुनीता शुक्ला। और सर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मैं SSP साहब के पास भी गई थी, वहाँ पे भी मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है 29 तारीख को। वहाँ से भी SSP सर ने तुरंत मतलब हमारी बात को सुनने के बाद से चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, बोला कि मतलब शालिनी चौबे नाम की महिला मेरे पास बैठी हैं, तो बोले
तुम जानते हो मतलब ये मामला है? तो बोले हाँ। तो बोले कि पैसा क्यों नहीं दिलवा रहे, चेक क्यों दिलवाए? तो उन्होंने शायद बोला होगा कि इनके पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उसके पास पैसा नहीं है, बोलो उसको पैसा दे, नहीं तो 151 के अंतर्गत उसको अंदर करो। क्यों चेक क्यों दिया? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, RTGS करवाओ, चेक क्यों दिलवाए? लेकिन चौकी से भी सर कोई भी हमको मतलब कोई भी सहयोग नहीं मिला। पहली बार में मिला, उसके बाद से सर कोई भी सहयोग नहीं मिला। प्रभाव या और दबाव में ये लोग हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। और सर उसके बाद हमें एक बार मतलब 29 तारीख के बाद अगस्त में ही 3-4 दिन बाद, तो उसका भी मतलब मेरे फ़ोन में है रिकॉर्ड कि मतलब इन्होंने फ़ोन किया। पहले तो इनके हेड कांस्टेबल मोहम्मद आज़ाद खान ने किया कि क्या मामला है, आप लोग आए नहीं 26 को? हमने बोला कि सर हमें टाइम पास करने थोड़े आना था। हम लोग फ़ोन किए, जब वो करने को तैयार ही नहीं है तो क्या करते आके? हमारा प्रोफेशन डिस्टर्ब होता है, हमारे बच्चे छोटे हैं। उसके बाद से सर 3-4 मिनट बाद चौकी इंचार्ज ने फ़ोन करके हमको बोला, हमारे हस्बैंड के नंबर पर फ़ोन मैंने उठाया था, कि आप लोग चेक क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? अच्छा सर एक बात बताइए, अगर हमारे पास वही चेक प्रूफ है, जब आपने हमको चौकी में दिया हुआ है, वो चेक हम आपको कैसे वापस कर दें? जब आपने कहा था कि जब पैसा हम दे देंगे तो आप चेक वापस कर दीजिएगा, तो हम कैसे वापस कर दें? तो हमने उनसे बोला कि आप प्रभाव और दबाव में एक तरफ से बात कर रहे हैं, आप निष्पक्ष बात को करिए। लेकिन सर हमें कोई सहयोग नहीं। और हम योगी जी से और पूरे पुलिस प्रशासन से हमारी यही अपील है कि हमारे साथ न्याय किया जाए, वरना हम अनशन करने को मजबूर हैं। और हम बहुत निराशा में हैं सर, हम बहुत निराशा में हैं। कहीं पर भी मतलब सच्चाई की कोई भी जगह नहीं है इस समय। और ये लोग भू माफिया हैं, इनके खिलाफ FIR भी है और उसका मैं यहाँ पे ले आई हूँ।